मैं सिर्फ दो वीडियो आपके सामने छोड़ के जाऊंगा और वो दोनों वीडियो है गृहमंत्री अमित शाह जी का और हेमा मालिनी जी का। प्रार्थना सभा में देखिए लोगों का, ये अनुराग ठाकुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व सूचना मंत्री रहे हैं अनुराग ठाकुर, वो भी पहुंचे थे। ओम बिरला साहब, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब पहुंचे थे और तमाम राज्यसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उनके भी शायद पहुंचने की बात हो रही है। ये रवि किशन को आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे वो तो लगभग वहां मौजूद थे ही, अन्य पार्टियों के भी नेता वहां पर मौजूद थे और सबने जाकर के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस पूरी श्रद्धांजलि में एक बात स्पष्ट हुई कि जो कोई भी वहां पर गया बड़ा आदमी बनकर नहीं गया। जो कोई भी आदमी इस प्रार्थना सभा में पहुंचा वो खुद तो बड़े थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं ओम बिरला हूं, मैं लोकसभा स्पीकर हूं। मैं लोकसभा स्पीकर के बतौर नहीं आया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं जेपी नड्डा आया हूं, इसलिए नहीं आया हूं क्योंकि हेमा जी मेरी साथी हैं, संसद में हमारी मित्र हैं, सांसद हैं वो, इसलिए मैं नहीं आया हूं, हमारी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए मैं नहीं आया हूं। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं गृह मंत्री के बतौर नहीं आया हूं, हेमा जी हमारी पार्टी की सांसद हैं, इसलिए नहीं आया हूं। पूरी दुनिया हेमा जी को पसंद करती है, हेमा जी को लोग श्रद्धा के साथ, इज्जत के साथ देखते हैं, लेकिन इसलिए हम इस प्रार्थना सभा में नहीं आए हैं। हम आए हैं अपने हर दिल अजीज और सबके लिए मुस्कुराते रहने वाले, सबके लिए प्यार लुटाने वाले धर्मेंद्र के लिए आए हैं और उनके फैन के रूप में आए हैं, एक दर्शक के रूप में आए हैं, उनकी लोकप्रियता को सेलिब्रेट करने आए हैं। धर्मेंद्र के हम इतने चाहने वाले हैं, एक चाहने वाले के रूप में आए हैं। न तो मैं यहां लोकसभा स्पीकर हूं, ना ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ना ही देश का केंद्रीय गृह मंत्री हूं, ये सब कुछ नहीं हूं, ना ही मैं कोई स्टार हूं। हम सभी धर्मेंद्र के चाहने वाले हैं और ये चाहत जब तक धर्मेंद्र, ये सूरज और चांद रहेगा तब तक रहेगी और जब तक हम लोगों की सांस रहेगी तब तक ये चाहत रहेगी। और ये चाहत हमें ये खींच लाई है इस प्रार्थना सभा में। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ हो नहीं सकती और इसीलिए मैं लगातार 4 दिन से धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, प्रकाश कौर, इन सब के बारे में चर्चा कर रहा हूं और आप गंभीरता से उस चर्चा को देख रहे हैं, उसको शेयर भी कर रहे हैं। मैं आपके प्रति अपना आभार भी प्रकट करता हूं। लेकिन धर्मेंद्र थे ही कुछ ऐसे खुश मिजाज अभिनेता, न सिर्फ एक 60 वर्ष से अधिक का लंबा करियर फिल्म इंडस्ट्री में, 60 साल तक, और जाते जाते भी वो एंटरटेन करते रहे। जब वो पहले पर्दे पर नहीं थे, आखिरी वक्त तक, 2-3 साल पहले तक उनकी फिल्म रिलीज हुई है 2023 में, जो गदर 2 रिलीज हुई है। लगातार वो बुढ़ापा उनके ऊपर कभी हावी नहीं हुआ। वो बूढ़े हो गए ऐसा कभी दिखा नहीं। शरीर से भले ही उस तरह की जवानी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन उनका हमेशा वैसा ही था जैसे वो 20 वर्ष के जवान हो, 30 वर्ष के जवान हो, 40 साल के जवान हो। तो कभी भी धर्मेंद्र ने अपने तरफ से खुद को बूढ़ा नहीं समझा और इसी सब की चर्चा आज सत्ता के गलियारे में हो रही है। और इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं एक गृह मंत्री के रूप में नहीं आया हूं और ना ही अपने हेमा जी के संसद सदस्य के उन्होंने बुलाया है और वो हमारे साथ संसद में मित्र हैं, इसलिए नहीं आया हूं। मैं अपने धर्मेंद्र अभिनेता के एक प्रशंसक के रूप में आया हूं, एक फॉलोअर के रूप में आया हूं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या क्या इस प्रार्थना सभा में हुई, मैं सीधा आपको, स्वयं हेमा मालिनी कई बार
बोलते बोलते कई बार वो टूट रही थी, कई बार वो अपने आंसू को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। दोनों तरफ उनकी दोनों बेटियां थी, आहाना और ईशा। अब इस फंक्शन में ये और बात है कि सनी देओल या देओल परिवार से कोई नहीं आया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। और अगर नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए, क्या बात हुई, आए हैं तो कहां आए हैं, ये सब भी मैं तहकीकात करके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप सुनिए प्रार्थना सभा में पहले हेमा ने क्या कहा और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा। मैं आपसे यही अनुमति चाहता हूं। आज ये छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें आप पूरा भाषण सुनिए हेमा मालिनी जी का, और पूरा भाषण सुनिए उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज के इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे धर्म जी के लिए। The whole world is mourning his passing away, but for me it is an inconsolable shock. The snapping of a companionship that stood the test of time. धर्म जी बहुत ही विशाल उनका एक व्यक्तित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख और मिलनसार थे। प्रसिद्धता की शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आप को अलग नहीं समझे, हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे। उनका यही एक गुण सबको भाता था। वो किसी भी वर्ग के लोग हो, बड़े छोटे, अमीर गरीब, अपना पराया, सबके साथ बहुत प्यार, मोहब्बत और सम्मान के साथ बात करते थे। ऐसा एक व्यक्ति थे धर्म जी। धर्मेंद्र जी से मेरा एसोसिएशन 57 साल का है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तब से उन्हीं के साथ ज्यादातर फिल्म करने का अवसर मिला। Nearly 45 films we worked together. Out of that, 25 films or more than that became a super hit films. तो हम दोनों को एक हिट पैर के रूप से बहुत इंडस्ट्री भी प्यार करती थी और जनता ने भी बहुत प्यार दिया। धर्मेंद्र जी का करियर में उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है, अलग अलग किरदार किया है। डिफरेंट रोल्स ही प्लेड, समटाइम्स रोमांटिक, एक्शन हीरो और वेरी सीरियस रोल्स, बट आई नो ही यूज्ड टू लव टू डू कॉमेडी। He is so fond of standing in front of the camera. He loves camera. He is very passionate about acting. कोई भी रोल होने से उसके ऊपर कितना अंदर घुसकर उसका पूरा सार निकालकर ही परफॉर्म्स। तो ऐसे एक परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत फिल्मों में किया जो लोगों को बहुत भाया, लोगों के दिल को छुआ। जैसे उन्होंने किया है नया जमाना, एक राइटर के बने, तो जुगनू में एक एक्शन हीरो बने, कभी शोले के वीरू तो कभी प्रतिज्ञा में एक ट्रक ड्राइवर बने, चुपके चुपके सीता और गीता, सत्यकाम, यादों की बारात, राजा जानी,
पत्थर और पायल, दिल लगी, बंदिनी, अनुपमा, धर्मवीर, तुम हसीन मैं जवां और किनारा, ऐसी बहुत सारी यादगार फिल्में की जो पब्लिक ने देखकर इतना क्रेज हुआ उनके ऊपर, इतने चाहने लगे. एंड ऑल्सो ही वर्कड इन फिल्म लाइक रजिया सुल्तान में वो याकूत बने थे, और उसके साथ ही साथ इंडो रशियन प्रोडक्शन में अली बाबा 40 चौर में अली बाबा बने थे, और ऐसा रोल कर वो रशियन फैंस का भी दिल जीत लिया. With his versatile performances, he has entertained the audience of the whole world. देखते ही देखते धर्मेंद्र जी का अस्तित्व का एक और छुपा हुआ पहलू सामने आया जब वो उर्दू की शायरी करने लगे. उनकी खास बात यही थी, कोई भी परिस्थिति हो वो उसके अनुसार तुरंत एक शेर सुना देते थे. यही उनकी खूबी थी. मैंने भी कई बार उनसे कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो इसे आप एक किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए. आपके बहुत चाहने वाले हैं और your fans will love it, so you must do it. So he was very serious about it, so he wanted to do, he was planning everything, but वो काम अधूरा रह गया है. सिनेमा और राजनीति ये दो बहुत ही अलग अलग क्षेत्र हैं. बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ नेता बनने आए हैं, और लेकिन नेता कभी भी मैंने नहीं देखा एक अभिनेता बनते हुए. तो लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री से आए बहुत सारे अभिनेता सक्सेसफुल नेता भी बने हैं. तो मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत ही गर्व होता है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी